विचार चंद्रोदय हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पहुंच गए हैं अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्यों होता है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के क्या कारण हैं? इस प्रश्न के गर्भ में ये छिपा हुआ है कि कोई साधक साधना करता है। सब गड़बड़ हो गया। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान ये क्यों होता है, इसके क्या हेतु है, ये इस पर हमको बात करनी थी। इस प्रश्न के गर्भ में छिपा हुआ है कि अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के क्या कारण हैं, अर्थात कोई साधक जब साधना करता है तो उसका ज्ञान दृढ़ क्यों नहीं हो पाता, अदृढ़ क्यों रह जाता है, इसमें क्या कारण बनते हैं, क्या प्रतिबंधक बनते हैं, वो हमको यहाँ पर समझना है। तो बात है नंबर 1 पर, मल विक्षेप आवरण के सहित श्रुति नानत्व का ज्ञान। मल विक्षेप आवरण, तो हम समझेंगे पहले कि मल क्या है। मल विक्षेप और आवरण ये 3 अविद्या की शक्ति है। इसके कारण जीव को सही पूछा जाए तो उसकी ब्रह्म से एकता नहीं हो पाती है। तो मल विक्षेप, तो इसमें पहले हम समझेंगे मल क्या है। मल का अर्थ होता है पाप बुद्धि, किसी व्यक्ति की पाप करने की बुद्धि। और पाप करने की जो बुद्धि है उसके पीछे भी कारण है कि पिछले जो उसने जैसे कर्म किया है उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण पर विद्यमान है। वही संस्कार उसको अच्छे या बुरे कर्मों पर प्रेरित करते हैं, अच्छे या बुरे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसके अंदर में जो मल दोष है, जो पिछले जन्म में अनंत जन्म जीव के हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी योनि में गया हो, 84 लाख योनि में से चाहे वो किसी भी योनि में गया हो, उन 84 लाख योनि में उसने जो भी कर्म किया है अच्छे बुरे, उन कर्मों का संस्कार उसके अंतःकरण पे रहता है। और वो संस्कार के कारण अगर उसके पाप कर्म अधिक है तो उसकी पाप बुद्धि होगी, उसका भगवत चिंतन में भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। पर अगर कुछ मन उसका साफ हो गया है, कुछ पुण्य कर्मों के करने से कुछ पाप उसके कट गए हैं, तो भगवान के भजन में उसकी प्रवृत्ति होगी। पर जब तक पूर्ण रूपेण मल दोष समाप्त नहीं हो गया, पूर्ण रूपेण उसके पाप कर्म नहीं कट जाते हैं, और वो कटेंगे भी भगवत चिंतन से ही कटेंगे। ये बात भी समझना है कि पाप कर्म, कोई सोचे कि हमारे पाप कर्म पूरे कट जाएं तब हम भगवत चिंतन करें, ऐसा नहीं। भगवत चिंतन करते करते ही उसके पाप कर्म कटेंगे। कोई कहते शुभ कर्मों से पाप कर्म कटते हैं, पर शुभ कर्मों में भी मन तभी लगेगा जब भगवान में मन लगेगा, भगवत चिंतन करेगा, कोई मंत्र का जप करेगा, भगवत बुद्धि उसकी होगी, तो उसके अंदर में सात्विक बुद्धि पैदा होगी, और सात्विक यानी सतोगुण पैदा होगा, और सतोगुण से उसका मन स्वाभाविक रूप से अच्छे कार्य में, शुभ कार्यों में लगेगा। तो दोनों तरफ से उसको लाभ होगा। एक तो भगवत चिंतन से भी भगवान पाप कर्म कटते हैं। हमारे योग दर्शन में जहाँ पर कहा गया मन एकाग्र कैसे हुए, तो इस पर एक उन्होंने साधन बताई, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरणागति ग्रहण करे। अगर कोई साधक का साधना में मन नहीं लग पाता है, बार बार उसको विक्षेप आते हैं, समाधि नहीं पूर्ण हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो भगवान की शरण ले, किसी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ध्यान करे, स्थित प्रज्ञ महापुरुषों की शरण ले। ये वहाँ पर एक स्थिति बताई गई है। तो संतों की सेवा से, संतों की जो कृपा दृष्टि है, करुणा दृष्टि है, उससे भी मल दोष बहुत अतिशीघ्र
समाप्त होता है। आप देखिए हमारे यहाँ पर उदाहरण रखा हुआ है, रत्नाकर बहुत बड़े डाकू थे, रत्नाकर बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन सप्तऋषियों की दृष्टि उन पर पड़ गई और उन्होंने उसको समझाया करुणा करके, अरे इतने पाप करते हो, इन पापों का फल कहाँ भुगतोगे? तो बोला क्यों, मेरे परिवार सब लोग भुगतेंगे, सब साथ में होंगे। नहीं, एक बार पूछ कर तो आ जाओ, क्या वास्तव में कोई तुम्हारा सहभागी होगा इन पाप कर्मों को फल भुगतने में? वो पूछने के लिए गए। घर के सब लोगों ने इनकार कर दिया कि ना, ये तो आप ही का कर्तव्य है, आप चाहे हम लोगों को जैसे खिलाएं, पाप कर्म तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। बस उनका मन एकदम, जो भयंकर ठेस लगी, जो भयंकर उनको आघात लगा, जिस परिवार से उनको बड़ी उम्मीद थी कि परिवारजन मेरे होंगे, उन परिवारजनों से को जो आघात पहुंचा, और ये कठोर सत्य था। कोई के भी परिवारजन हो वो कह सकते हैं कि हम आपका, आप भ्रष्टाचार पूर्वक पैसा कमाओ, रिश्वतखोरी से पैसा कमाओ और उस पाप में हम आपके सहभागी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी किसी का सहभागी नहीं हो सकता। तो रत्नाकर का हृदय में, भगवत चिंतन में भी उनका मन नहीं लग रहा था, उनके मुंह से राम राम भी नहीं निकल रहा था। लेकिन संतों की कृपा दृष्टि से संतों ने बस युक्ति की कि बोले तुम मरा मरा बोलो। जहाँ मरा मरा बोला तो संतों ने पहले वहाँ को काट के राम 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 बस निकलने लगा, राम 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 राम। तो उनकी जो पाप में निर्लिप्त बुद्धि थी, पाप में जो लिप्त बुद्धि थी, उस लिप्त बुद्धि के कारण उनके मुंह से राम नहीं निकल रहा था। तो हमको बात समझना है कि अगर बुद्धि मतलब पाप परायण बुद्धि है तो भगवान का नाम लेने में उसका मन नहीं लगेगा, उसको भय लगेगा, संकोच लगेगा, शर्म लगेगी, उसका मन नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है, भगवान का मन लेने में उसको रुचि नहीं होगी। अरे क्या भगवान का नाम लेना, ये बात होगी। हम तो मन से पूछते हैं, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, हम तो मन से करते हैं, और लेकिन ये सब ढोंगबाजी है, करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये मल जो विक्षेप है, मल जो दोष है, ये अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान का बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसा अगर कोई साधक है तो उसको शुभ कर्म करना चाहिए, बड़ों की सेवा करना चाहिए, कोई मंदिरों में सेवा करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए, माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करना चाहिए। संतों की और गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, ये बहुत बड़ा कारण होते हैं जो हमारे पाप कर्मों को नष्ट करते हैं और हमारा मन भगवत चिंतन में लगता है। हमको कहा जाता है, समाज बताया गया इतना मंत्र का जप करो, या कोई जो हमारे को साधन बताया गया कि इस प्रकार से तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अब उस साधन में, ध्यान में, मेडिटेशन में अगर हमारा मन नहीं लगेगा तो ये तो बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, तो उसको समाधि की स्थिति तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकेगी। और जब तक निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं होगी तब तक दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। इसीलिए मल दोष को दूर करने के लिए जिज्ञासु को कटिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है विक्षेप। मल के बाद दूसरा कारण है विक्षेप। विक्षेप का मतलब ये होता है कि मन की चंचलता, बैठे यहाँ मन भाग रहा है कहीं और। ऐसा प्रायः सभी के साथ में होता है। अरे 98% साधकों के साथ में ये बात होती है। आप विद्यार्थियों को देख लीजिए, जो बहुत एकाग्र चित्त के विद्यार्थी होंगे वो भी शिकायत करते हैं कि हमारा मन इधर उधर भाग गया। और आजकल तो मोबाइल है, सबको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अर्जुन देखिए, अर्जुन की इतनी इतने एकाग्र बुद्धि थे, जिस समय पर बचपन में ही गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा वो चिड़िया का निशाना लगाने के लिए, तो सभी जितने विद्यार्थी थे, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई पड़ता है, किसी ने कहा मुझे डाल दिखाई पड़ती है, किसी ने कुछ कहा। तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती है। इतनी उनकी बचपन में सूक्ष्म बुद्धि थी, इतनी एकाग्र बुद्धि थी। वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं गीता में, चंचलं ही मना कृष्ण प्रमाथि द्रवद्दरम, ये मन बड़ा ही चंचल है। वो अर्जुन कह रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात है ना।
तो इसलिए विक्षेप, ये विक्षेप दोष कैसे दूर होगा? ये विक्षेप दोष दूर होता है उपासना से। जो पंचदेव हमारे यहाँ पर है, भगवान विष्णु या उनके स्वरूप की राम या कृष्ण, किसी भी स्वरूप की पूजा करें आप, भगवान विष्णु और भगवान शिव, गणेश जी, सूर्यदेव और भगवती, ये 5 हमारे यहाँ पर पंचदेव है। इन पंचदेवों में से हम किसी की उपासना करते हैं, और उपासना करना है ना, उनको पूर्ण रूपेण समर्पित होना, पूर्ण रूपेण उनको समर्पित होना, पूर्ण रूपेण हम समर्पित बुद्धि से अगर हम उपासना करते हैं तो होता है कि हमारा जो चित्त है, जो संसार में भटक रहा है इधर उधर, वो पूर्ण रूपेण अपने क्या कहते हैं, इष्ट में एकाग्र हो जाता है। और इससे फलस्वरूप ये होता है कि वो उसका चित्त एकाग्र हो जाता है। तो ये है विक्षेप दोष को दूर करने का उपाय। उसके बाद में है आवरण दोष। आवरण दोष क्या होता है? आवरण दोष हमें बताया ना, अविद्या की एक शक्ति है। ये शक्ति क्या करती है? जो मुख्य वस्तु है उसको ढक लेती है, जो ब्रह्म तत्व है उसको ढकी रहती है, और उस ब्रह्म तत्व के बदले में अनेक प्रकार के सब नाम रूप जो हम सब देख रहे हैं उनको दिखाती है। अनेक प्रकार के नाम रूप जो हम सब देख रहे हैं, ये अविद्या की शक्ति से ही हम देख रहे हैं। अविद्या की भी 2 शक्ति है, आवरण शक्ति जो है वो भी 2 प्रकार की, एक आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति। तो जो आवरण शक्ति है वो तो मुख्य वस्तु को ढक लेती है, और जो इसकी विक्षेप शक्ति है वो कुछ का कुछ बना करके दिखाती है। जैसे भ्रम स्थल में हम बताते हैं कि रस्सी की जगह पे सांप दिखता है, तो वहाँ रस्सी को आवरण शक्ति ढक लेती है और उसके बदले में सांप दिखता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो उदाहरण, जो सत्यता है वहाँ पर क्या होता है, ब्रह्म तत्व को ढक लेती है, जिसको माया भी कहते हैं। अविद्या माया एक ही चीज़ है। ये इसके थोड़ा थोड़ा इनमें जो कुछ अंतर है उपाधि बस समझाने के लिए, वो हम आगे आपको चर्चा करेंगे। इसी ग्रंथ में इन सब का खुलासा हो जाएगा। तो वो ब्रह्म तत्व को ढक लेती है और उसके बदले में सारा संसार बना करके दिखाती है। तो ये आवरण शक्ति। तो जब मल दोष सबसे पहले समाप्त हो, तभी मल दोष अगर समाप्त नहीं होगा तो उपासना भी वो नहीं कर सकेगा। क्योंकि भगवान में बुद्धि ही नहीं होगी, उसकी आस्तिकता, भगवान में भाव ही नहीं होगा, तो कैसे उसके मन में ही होगा। छल कपट करने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला, झूठ करने वाला, दूसरों को धोखा देने की बुद्धि रख करके अपना काम बनाने वाला व्यक्ति, दूसरों के साथ मेरे हम बोले कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ, ऐसा व्यक्ति जो होगा, तो कभी भी ऐसा व्यक्ति तो व्यवहारिक जीवन में भी सफल होना मुश्किल पड़ जाएगा। तो फिर उसको इस आध्यात्मिक की उच्च कोटि की अध्यात्म विद्या की उपलब्धि होना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष है। ये 3 दोष हमारे अंदर में न रहे, ये बात हमको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। उसके बाद में दूसरा कारण है ब्रह्म की अद्वैतता के असंभव का ज्ञान। पहले हम समझे, यहाँ पर एक शब्द है अद्वैतता। ये कहा शब्द है ब्रह्म की अद्वैतता। अद्वैत ये शब्द हम समझ ले। यहाँ पर ये शब्द है द्वैत। द्वैत का मतलब होता है भेद। भेद, द्वैत यानी 2 या भेद, ठीक है। अद्वैत यानी अभेद। अद्वैत यानी अभेद। जीव के मन में ये शंका होती है, अरे ये जीव और ईश्वर एक, ये हो ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकते, कैसे हो सकते हैं, ये असंभव है। इस प्रकार की जो बुद्धि है उसी को कहा गया है अद्वैतता के असंभव का ज्ञान। इसी को कहा है असंभावना दोष। असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीव ब्रह्म हो, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव। और साथ साथ में दूसरी बात है विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान यानी ब्रह्म, ये जो सारा संसार है ये सब कुछ सत्य है, इस प्रकार का जो विपरीत ज्ञान है,
कोई कैसे कह सकता है अरे संसार हम तीनों काल में देख रहे हैं, हम व्यवहार कर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, जाग रहे, संसार मिथ्या कैसे हो सकता है, संसार कल्पित कैसे हो सकता है, ये सारा संसार सत्य है। और हमारे यहाँ एक तो ऐसा दर्शन है, चार्वाक दर्शन, वो कहता है जो कुछ भी आँखों से दिखाई पड़ रहा है ये सब कुछ सत्य है। वो कहता है यावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमन को था। ये जब तक जियो सुख से जियो, खूब आराम से पियो, और बोले खूब खाओ पियो मौज करो, और बोले कि अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं हैं खाने पीने के लिए तो क्या करो, उधार ले लो, उधार ले लो और घी पियो। घी पीने का मतलब खूब खाओ पियो मौज करो। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, ऋण लेकर के पीना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं। क्यों? जब ये शरीर, अब कोई बोले अरे भाई इसको चुकाना पड़ेगा अगले जन्म में, घट बेकार की बात है। भस्मीभूत हो जाने के बाद ये शरीर का पुनरागमन कहाँ है, कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक जियो खूब खाओ पियो और मौज करो, ये एक हमारा चार्वाक दर्शन है। तो इस प्रकार के लोग जो हैं, इनकी अगर किसी को संगति मिल जाए, इस प्रकार के लोगों की अगर किसी को संगति मिल जाए तो वो व्यक्ति को भी दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो बार बार आपके मन में वही द्वैत की भावनाएं, वो सब संसार के सत्यत्व की भावनाएं वो जोड़ते रहेंगे। आपके मन में लगेगा संसार के अंदर खूब खाए पिए मौज करे, ये खेल ले। थोड़ा छोटा बच्चा ही है, देख लीजिए, अब एक बच्चा है, उसका हम माता पिता सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई करे, और दो चार उसके या एक ही आदि कोई ऐसा दोस्त है घर में, और को परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल बहिर्मुख है, उस बच्चे को ए चलना रे थोड़ा सा खेलेंगे, ए चलना रे थोड़ा खाएंगे, ए चलना थोड़ा टीवी देखेंगे। अगर परिवार में ऐसा बच्चा कोई है तो वो बच्चे को भी न खुद पढ़ेगा ना बच्चे को पढ़ने देगा, है कि नहीं? वो पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? माता पिता समझाएंगे एक बार और वो दिन भर उसके साथ लगा हुआ है, तो ऐसा बच्चा भी पढ़ाई नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर कोई जिज्ञासु ऐसा है, कोई साधक ऐसा है जिसका इस प्रकार के जो पामर पुरुष है, जो समझते हैं कि खुद का हमारा सो हमारा, तुम्हारा भी हमारा, क्या समझे, इस प्रकार का जो विषयी पुरुष है, खूब खाओ पियो मौज करो, या खूब जवान के तेज है, नशेड़ी गणे, कोई भी बात आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मेन बात है जिनके मन में संसार सत्य, खूब खाए पिए मौज करे, जरा सा भी शरीर को तकलीफ नहीं देना, जरा सा भी शरीर को तकलीफ ना होने पाए, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे जो लोग रहेंगे तो विषयी पामर पुरुष का अगर किसी को साथ है तो वो जिज्ञासु की बुद्धि भी बार बार जो भौतिक साधनों की ओर ही दौड़ेगी, उसकी बुद्धि भी बार बार यही होगी संसार सत्य है। तो संसार की सत्यता का भान उसके अंदर में जब रहेगा, संसार सत्य है, तो उसको वैराग्य कैसे होगा? और जब वैराग्य नहीं होगा तो सबसे पहली बात तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत वैराग्य, बिना वैराग्य के, हमारे कहते हैं ज्ञान और वैराग्य क्या है, पुरुष के लिए ज्ञान और वैराग्य सबसे अधिक आवश्यक है। बिना ज्ञान वैराग्य के तो कभी उसको आध्यात्मिक उपलब्धि हो ही नहीं सकती। तो ऐसा जो शुरू है उसको मतलब किसी का इस प्रकार का संग है, और ऐसे मल भी है मन में, विक्षेप भी है, आवरण भी है, सारे दोष है, और ऐसा व्यक्ति जाकर के गुरु के द्वारा सत्संग सुने, उपदेश प्राप्त करे, तो स्वाभाविक रूप से जब वो गुरु के द्वारा प्राप्त करेगा उपदेश, तो जैसे भूमि अगर अच्छी नहीं हुई और हमने उसके अंदर में बीज डाला तो क्या होगा? स्वाभाविक जैसी भूमि वैसा ही अंकुरण, वैसी फसल। तो गुरु के द्वारा उसके अंदर में उपदेश दिया भी जाएगा, लेकिन वो उस उपदेश बहुत अच्छा फलीभूत नहीं हो पाएगा, और उसके कारण उसका जो ज्ञान है वो दृढ़ नहीं हो पाएगा, अदृढ़ हो पाएगा। ये बात पक्की है, ठीक है। यहाँ पर इस बात को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके बाद में अगला प्रश्न होता है कि अगर किसी के पास में कोई व्यक्ति, कोई जिज्ञासु ऐसा है जिसका कि ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाया, अदृढ़ ही रह गया, तो ऐसी स्थिति में और उसकी मृत्यु हो गई, है ना, उसकी मृत्यु हो गई, तब क्या होगा? उसका क्या नाश हो जाएगा पूर्ण रूपेण? ना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इसी बात का उत्तर दे दिया है, सीधे कह पुण्य छिन्ने, वहाँ पे बता दिया उन्होंने कि क्या होता है कि वो फिर से
यानी इसी जन्म में फिर से जन्म लेगा किसी योग भ्रष्टो भी जायते, इस प्रकार भगवान ने कहा है। वही बात यहाँ पे ग्रंथकार भी बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उत्तम लोक की उसको प्राप्ति होती है। भले ही उसका ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाया, अदृढ़ है, लेकिन फिर भी उसने कुछ प्रयास तो किया है, सत्संग आदि किया है। अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान यानी अदृढ़ ज्ञान हो जाना चाहिए उसको, परमात्मा में उसको परोक्ष बुद्धि होना चाहिए। तो अदृढ़ ज्ञान है उसको, तो ऐसा व्यक्ति भी उत्तम लोकों में जाएगा, क्योंकि उसने संतों का संग किया है। उस व्यक्ति ने संतों का संग किया है, भले इस पूर्ण ये नहीं पर संतों का संग उसने किया है, तो क्या होगा, उसका अदृढ़ ज्ञान होने पर भी उत्तम लोकों में जाएगा। और उत्तम लोकों में जाने के बाद में फिर क्या होगा, उसका वहाँ पर भोग करने के बाद में फिर पवित्र श्रीमान कुलों में उसका जन्म होगा और योग भ्रष्ट की रूप में उसका जन्म होगा। और जहाँ से उसकी साधना छुटी है वहीं से उसको फिर से वही साधना, कोई संत महापुरुषों का दर्शन आदि उसको प्राप्त हो जाएगा, और ऐसे बताने वाले गुरुजन उसको मिल जाएंगे, और फिर उसकी जो साधना छुटी है वहाँ से उसकी साधना